अस्सलामुअलैकुम क्लास 8 साइंस। जैसे कि हम लास्ट टाइम अपना टॉपिक सेंस ऑर्गन्स और रिस्पॉन्डिंग सेंस ऑर्गन्स तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस को डिस्कस करेंगे कि वॉलेंट्री एक्शंस हमारे पास क्या हैं और इनवॉलेंट्री एक्शंस हमारे पास क्या हैं। वॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो हमारे ब्रेन के अंडर कंट्रोल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a voluntary action is an if your brain can control consciously such as picking up a book or kicking a ball। ठीक है, ये हमारे ब्रेन के अंडर कंट्रोल है, ये हमारी विल पर होता है। हम चाहें तो किक कर सकते हैं बॉल को, चाहें तो ना करें। लेकिन इनवॉलेंट्री एक्शंस की बात अगर मैं करूँ तो ये वो एक्शंस होते हैं जो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, डाइजेशन है, ब्रीथिंग है, स्वेटिंग है, मेंटेनिंग द हार्ट बीट्स। ये हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होता कि हम कब रिस्पायरेशन का प्रोसेस हमारा कब हो रहा है, हम सांस ले रहे हैं नहीं ले रहे, स्वेटिंग हमें हो रही है कब होनी है, हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं होता। और हार्ट बीट है वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, डाइजेशन है वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। देन हम डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ सेरिब्रम। फंक्शन ऑफ सेरिब्रम ये क्या है कि ये द राइट साइड ऑफ द सेरिब्रम कंट्रोल आर्टिस्टिक। एक राइट साइड का जो सेरिब्रम होता है वो कंट्रोल करता है आर्टिस्टिक और क्रिएटिव टास्क को, वाइल द लेफ्ट साइड जो राइट साइड होता है वो आर्टिस्टिक और क्रिएटिव टास्क को कंट्रोल कर रहा है सेरिब्रम। लेकिन जो लेफ्ट साइड है वो कंट्रोल कर रहा होता है रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग को। अब सेरिब्रम का ये फंक्शन है। सेरिबेलम का क्या फंक्शन है हमारे पास? सेरिबेलम क्या कर रहा होता है कि बॉडी की बैलेंस और कोऑर्डिनेट्स द बॉडी ड्यूरिंग वॉकिंग। जब हम वॉक कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी को बैलेंस कर रहा होता है। और रनिंग, साइकिलिंग और दूसरी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, सेरिबेलम के अंडर कंट्रोल क्या होता है कि हमारी बॉडी को बैलेंस करना, कि हमारी बॉडी को किस तरीके से बैलेंस करना है, वो सेरिबेलम के कंट्रोल में होता है। मेड्यूला ओब्लोंगेटा की बात करूँ मैं तो मेड्यूला ओब्लोंगेटा की क्या बात, ये किस फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है? कंट्रोल द रेट ऑफ ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट एंड मेंटेन्स द प्रेशर ऑफ द ब्लड एंड द बॉडी टेम्परेचर। ये किसको कंट्रोल कर रहा होता है? ये ब्रीथिंग को कंट्रोल कर रहा है, हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहा है, ब्लड प्रेशर को, मेंटेन द प्रेशर ऑफ ब्लड एंड द बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद हमें रिसेप्टर्स के बारे में बताना है। रिसेप्टर्स क्या हैं? ये हमारी इंफॉर्मेशन अबाउट योर सराउंडिंग, जितनी भी हमारी सराउंडिंग में इंफॉर्मेशन होती है ये इनको कलेक्ट करता है रिसेप्टर सेल्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे सराउंडिंग में मौजूद है, ठीक है, ये ग्रुप की फॉर्म में होते हैं, ये पहले उनको सेंस करते हैं, फिर उसके बाद ये मैसेज पहुंचाते हैं। रिसेप्टर सेल्स जो हैं वो ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं। देन फिर हम मैसेज के जरिए हमें पता चलता है। ईच टाइप ऑफ रिसेप्टर इज सेंसिटिव टू डिफरेंट काइंड ऑफ चेंज इन अ स्टिमुलस। The table below show the human sense organs, the senses and the stimulus to which they are sensitive। इसमें क्या है, देखिए हमारे पास स्किन है, स्किन किसको सेंस कर रहा है? टच को। अब इसमें क्या आ रहा है? प्रेशर है, पेन है, हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर है। टंग क्या कर रही है? टंग सेंस कर रही है टेस्ट को, केमिकल्स इन फूड एंड ड्रिंक, ठीक है। नोज है वो हमारे पास स्मेल को सेंस कर रही है, केमिकल्स इन द एयर जितनी भी हैं। आइज हमारे पास साइट को सेंस करिए, लाइट एंड कलर ये हमारे पास मौजूद है। एयर है हमारे पास जो कि बैलेंस कर रहा है, हियरिंग कर रहा है, मूवमेंट एंड पोजीशन ऑफ द हेड एंड साउंड। लेबल डायग्राम ड्रॉ करनी है हमने, लेकिन हमने कौन सी डायग्राम ड्रॉ करनी है? हमने ह्यूमन ब्रेन की डायग्राम ड्रॉ करनी है जो कि हमारे पास बुक पेज नंबर 5 पर मौजूद है। ये हमारे पास ह्यूमन ब्रेन की डायग्राम है जो कि हमारे बुक पेज नंबर 5 पर मौजूद है। फिर उसके बाद हमने CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर शॉर्ट नोट लिखना है, अपनी ओन वर्डिंग में लिखना है जितना हमने इस चैप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में अंडरस्टैंड किया है। थैंक यू।